ये हुआ I1 इक्वल टू 0 to 1 F1 x, यानी I1 इक्वल टू क्या हो गया 0 to 1 x स्क्वायर dx। इसका अगर हम मीनिंग समझे कि अगर एक ये क्या एक्स स्क्वायर एक कर्व है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है 0 से 1, अगर हम कर्व ड्रॉ करें ये क्या होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कर्व होगा। ये देखिए यही कर्व है ना, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है और ये बोल रहा है कि हमें इंटीग्रेट करना है 0 से 1 में, 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग ये है कि रिप्रेजेंट एट, माने ये क्या बोल रहा है कि 0 से 1 एक्स स्क्वायर डीएक्स का मीनिंग है कि रिप्रेजेंट एरिया enclosed by the curve f(x) by the curve f(x) is equal to x square and x axis between x is equal to 0 and x is equal to 1, ठीक है। ये इसका मीनिंग ये है कि दिस रिप्रेजेंट एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व y is equal to x square and x axis between x is equal to 0 to 1। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए, यानी ये वाला कर्व का हमें ये एरिया हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दिस एरिया। अगर यहीं पे अगर हमें ऐसा दिया गया है कि y2 इक्वल टू, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, y2 इक्वल टू, अगर हमें ऐसा लिखा हुआ है I2 इक्वल टू 0 1 to 2 1 to 2 f(x) dx और f(x) इक्वल टू गिवन एक्स स्क्वायर, f(x) इक्वल टू गिवन एक्स स्क्वायर। इसका मीनिंग हो गया कि I2 इक्वल टू 1 to 2 एक्स स्क्वायर dx और एक्स स्क्वायर का अगर हम कर्व बनाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कर्व, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कर्व और x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा ये, और x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा ये, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1, ये हो गया। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट I2 क्या है जी, I2 रिप्रेजेंट्स एरिया enclosed by the curve f(x) and x axis between x is equal to 1 and x is equal to 2, x is equal to 2 के बीच का एरिया ये रिप्रेजेंट करेगा, यानी f(2x) इक्वल टू क्या गिवन है एक्स स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखिए, यानी ये एरिया हमें फाइंड आउट करनी है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रही है जी, ठीक है। तो अब देखिए ये एरिया बना कैसे, ये देखिए ये क्या होगा, अगर एरिया की बात करें तो कोई भी एरिया होगा y1 माइनस y2 इंटू x2 माइनस x1, इसी के द्वारा गिवन हो गया ना, यानी डेल y इंटू डेल एक्स होता है एरिया, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही एरिया का डिफिनीशन है ना जी। हेलो, तो यहाँ पे भी देखिए ये जो एक कर्व है ये y2 है और ये हमारा क्या है y1 है। यहाँ पे देखिए ये y2 है, ये हमारा क्या है y1 है। ये देखिए y1 इक्वल टू 0 होता है y एक्सिस और ये dx, ये हमारा dx है, इसके रिस्पेक्ट में हमने किया, ये हमारा विड्थ का काम कर गया और ये देखिए ये हमारा हाइट का काम कर गया। इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दिया, इसके क्या हो गया हमारे कोई भी एरिया हम निकाल सकते हैं, यानी ये भी क्या है, ये F1 कर्व है, ये F2 कर्व है। देखिए
यानी y2 माइनस y1। यहाँ पे देखिए ये डेल एक्स क्या है, यही तो डेल एक्स है, और डेल वाई के जगह पे हमने ऐसा ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो कर्व के बीच का ही एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसे हम इसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी अगर हम ये हमारा कर्व, इसे हम ट्रेस अगर मान लीजिए कोई ऐसा कर्व दिया गया, नेक्स्ट देखिए, अगर I3 अगर हमें ऐसा दिया गया, मान लीजिए कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मीनिंग क्या होगा कि एक हमारा कर्व है, ये हमारा कर्व है क्या है, एफ एक्स, और यहाँ पे है एक्स इक्वल टू ए, और यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल टू बी। तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करनी है, ये वाला एरिया, ये एरिया हमें फाइंड। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये, अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए y2 कर्व है, ये हमारा क्या है, y1 कर्व है। तो यही तो होगा एरिया का मतलब। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि हम दो कर्व का डिफरेंस, यानी ये हमें हाइट का नाम करेगा, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट। तो हाइट यानी क्या होगा, ये हो गया y2, ये हमारा क्या होगा y1, ये हाइट हमें दे दिया। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्या होगा, b माइनस ए, क्या हो जाएगा, b माइनस ए, उसी को हमने dx से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा एरिया देखा जाए तो a टू बी y2 माइनस y1 इंटू dx है, डेल एक्स है। ठीक है, ये डेल एक्स है। तो हमने छोटे छोटे स्टेप में किया, y2 का मतलब क्या हो गया, एफ एक्स, y1 का मतलब क्या हो गया, 0, और यही वैल्यू हमारी क्या देगी, ए टू बी डी एक्स। यही बन के हमारा क्या हो गया, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। हाँ जी, हाँ जी, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का ही एप्लीकेशन हम देख रहे हैं अरमान। ठीक है, ये इंटीग्रेशन ही है, इसका हम एप्लीकेशन ही हम पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सर पीछे वाले फॉर्मूला यूज होंगे हाँ, इंटीग्रेशन के? हाँ, सारे उसी फॉर्मूले पे बनेंगे, सारे उसी फॉर्मूले पे बनेंगे, सारा क्वेश्चन उसी पे बनेगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन उसी पे बनेगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि दो कर्व के बीच का एरिया हमें निकालना है। तो दोनों कर्व दिए गए हैं, उन कर्व से जो बाउंडेड एरिया हो गया उसको हमें निकालेंगे। एक्चुअली क्या है, एरिया का मतलब क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे भी लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, I4 की बात करते हैं। मान लीजिए एक कर्व आपका ऐसा है, एक कर्व ऐसा है, और एक कर्व हमारा ऐसा है। ठीक है, इसको हमने मान लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हमने मान लिया x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कर्व बन गया। तो ये हमारा कौन सा कर्व हो गया, अपर कर्व हो गया, ये हमारा लोअर कर्व होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मान लीजिए 1 आएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होगा, हमारा एक हाइट और ये लोअर हाइट, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और 0 से 1 में कर देंगे। यानी I4 की अगर वैल्यू लिखना चाहें तो इसको हमने मान लिया y2 कर्व, ठीक है, और इसको हमने मान लिया y1 कर्व। तो y2 का मतलब यानी y1, ये देखिए ये हमारा कौन सा कर्व हो गया, y1, ये हमारा कौन सा कर्व, y2। तो y1 माइनस y2 ही तो हमारी हाइट होगी। अगर ये कर्व ऐसा रहता, हर बार तो हम हाइट को मेजर नहीं कर सकते, और इसको हमने ऐसा इंटीग्रेट कर दिया 0 टू 1। तो अगर dx के रिस्पेक्ट में हम कर, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगी, y1 के जगह पे क्या है, रूट ओवर एक्स, y इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर एक्स। ये देखिए y की वैल्यू होगी ना, ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स, और ये आपका कर्व जो है y2 हो गया एक्स स्क्वायर। तो हम इसे 0 टू 1 dx करेंगे। अब कोई बोलेगा कि आपने x के रिस्पेक्ट में हमने ऐसे ही dx कट किया, कोई बोल सकता है कि नहीं आप वर्टिकली स्ट्रिप भी कर सकते हैं, यस, आप y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। देखिए यही इक्वेशन हमारे पास दी गई है, ऐसा है, और ये हमारा ऐसा कर दो। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू एक्स। अगर इसी का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो हमने क्या किया,
यहाँ से y के रिस्पेक्ट में किया, ऐसा भी कर सकते हैं इसे। ये हमारा जो कट होगा, ये देखिए, ये मान लीजिए कुछ पॉइंट होगा जहाँ पे ये कट करेगा, ये हमारा, तो ये हमारा यहाँ पे कट क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल dy होगा। यानी I4 को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 to, मान लीजिए 1 ही आएगा यहाँ पे भी, क्योंकि 1 का 1 आएगा सिमेट्री की वजह से 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 इंटू dy। यहाँ पे x1 माइनस x2 इक्वल टू dy, क्योंकि y में फंक्शन हो जाएगा। ये देखिए 0 to 1, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगी, और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस रूट y हो जाएगी, ये dy। और एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा। मान लीजिए आपको पता नहीं है कौन सा कर्व बड़ा है कौन सा कर्व छोटा है, आप रफ आइडिया देखिए किसी में से किसी को माइनस कर सकते हैं, और ऐसा आप करेंगे तो अगर निगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आएगा। हाँ जी, बात समझ में आ रही है जी पदम? कैथरीन, कि हमें एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले, हम वर्टिकल स्ट्रिप भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऋषभ, कोई ऐसा विद्यार्थी जिससे नहीं समझ में? अनिकेत, अरमान, गुरिंदर, गुरलीन, पदम, सोनाली, शिवम, रवि? यस। हाँ जी, कोई दिक्कत है किसी को इसको समझने में? तो अगर कोई भी कर्व मान लो कि आपको ऐसा दिया गया है, देखिए अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक कर्व ऐसा हो दूसरा कर्व ऐसा हो, ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा कौन सा कर्व है, F2 कर्व है, F2 F2, ये हमारा क्या है, F1 F2, ये हमारा कौन सा कर्व है, F1 F2, ठीक है। तो अगर आप इच्छा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कट करने के लिए तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लें, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, a टू बी, एरिया इक्वल टू क्या हुआ, a टू बी f2x माइनस f1x इंटू डी। अगर वर्टिकली स्ट्रिप करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे कट कर रहा है यहाँ, ठीक है, उसी के अबाउट हम कर लेंगे, ठीक है, वाई कर लेंगे। अगर यहीं पे हमें तो कुछ और एरिया जो होगा, यहाँ पे मान लीजिए कि A1 A2 भी हो सकता है, और यहाँ पे Y2 माइनस Y1 के फॉर्म में लिखेंगे, यानी X2 माइनस, यहाँ देखिए X2 माइनस X1 इंटू डी वाई। कोई दिक्कत है जी? A1 से A2, X2 माइनस X1 इंटू डी वाई, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। बात समझ में आई जी? बात समझ में आई? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है एरिया निकालने में, कैसे करेंगे? ठीक है, अब हम बात कुछ स्टैंडर्ड कर्व की बात करते हैं। स्टैंडर्ड एरिया है जिनकी वैल्यू, जिनको हम याद रखेंगे, और ये हमेशा कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में आ ही जाते हैं सॉल्व करने के लिए, और ये फॉर्मूला के भी काम में आएंगे, ठीक है, इसकी याद भी रखेंगे। स्टैंडर्ड एरिया, स्टैंडर्ड एरिया, तो फर्स्ट है स्टैंडर्ड एरिया में पहला है कि अगर हमारा कर्व ऐसा दिया गया है, मान लीजिए ये हमारा y इक्वल टू ऐसा कर्व दिया हुआ है, और यहाँ पे x इक्वल टू a है, यहाँ पे x इक्वल टू b है, और ये एरिया हमें निकालना है, तो ये एरिया I1 इक्वल टू हो जाएगा a टू b f(x) इंटू डी एक्स। सेकेंड देखिए, अगर हमारा कर्व ऐसा दिया गया, मान लीजिए एक कर्व हमारा ऐसा है और दूसरा कर्व ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है, तो ये हमारा x इक्वल टू ए है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इक्वल टू बी है, ये कर्व हमारा क्या है, f1x है, ये हमारा कर्व f2x है, तो ये I2 की इक्वल टू हो जाएगा, देखिए a टू बी f1x माइनस f2x
इंटू डी एक्स, यानी ये एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है जी, ऐसा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड में, अगर हमारे पास ऐसा कर्व दिया गया हो, ठीक है, ऐसा कर्व दिया गया हो, ठीक है, ऐसा कर्व दिया गया, बोला जा रहा है कि x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू b में इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे x इक्वल टू a, यहाँ पे x इक्वल टू b है, ऐसा कर्व है। ये मान लीजिए कि आपका एफ कर्व है, तो हम इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये कोई पॉइंट होगा सी जहाँ पे 0 होगा। ये देखिए x इक्वल टू a है और x इक्वल टू c है, तो ये वाला एरिया भी निकालना है हमें और ये वाला एरिया भी हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे तो एरिया हमारा जो होगा, यहाँ पे देखिए ये ए से सी में इंटीग्रेट करेंगे, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, मोड लगाएंगे, प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ऐसा करेंगे। क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हो सके इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू निगेटिव है और इसकी एक दूसरे को कैंसिल कर दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, मोड लगाएंगे। बात समझ में आई जी पदम? हेलो, यस सर। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी। जैसे अगर साइन एक्स का कर्व लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे साइन एक्स का कर्व लेंगे और कोई बोलेगा कि हमें 0 से 2 पाई में एरिया निकालना है, 0 से 2 पाई है यहाँ पे एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए जितना इधर एरिया है उतना ही एरिया किधर है, यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे कि नहीं, कर देंगे ना, लेकिन हमें क्या निकालना है, एरिया। ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स। सिमेट्रिक जहां भी लगे वहां पे हमें सिमेट्री लगाना है, ठीक है, यानी जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है, तो हमने सिमेट्रिक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से पाई मिलेगा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? हेलो, नहीं सर। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड एरिया है। फिफ्थ में देखते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कर्व दिया गया हो, ठीक है, y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by होगी। अगर ऐसा कभी भी कहीं भी दिया गया है तो एरिया जो होता है, इसका एरिया होता है 16/3ab। इस कर्व का जो एरिया होता है, इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया जो होता है, y is equal to 4x and x square is equal to 4b, y is equal to 16/3 ab square यूनिट। मेमोराइज दिस एंड इसका एप्लीकेशन बहुत है, जो भी जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन आ ही जाएंगे। जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे, अभी हाल में भी क्वेश्चन आया था, अभी आपके जनवरी वाले में भी आया था, फरवरी वाले है, उन्हें अभी जो पेपर हुआ था उसमें भी है, ठीक है। तो इसका ये एरिया आया कहते 16/AB, इसका हम प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है, और इसे याद भी रखेंगे। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ देखते हैं, तो यहाँ देखिए जो हमारा कर्व होगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये कर्व हो गया, दूसरा हमारा कर्व ये होगा, यानी बाउंडेड एरिया हमारा जो होगा ये एरिया, इसी के एरिया की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। ये जो कर्व होगा x स्क्वायर इक्वल टू 4by है, और ये जो हमारा कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ये पॉइंट 0 है और ये एरिया निकालते, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 4by है, तो x स्क्वायर इसको कर देंगे या y की वैल्यू इसमें पुट कर दे, तो y की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 4b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है, ऐसा हो जाएगा 4x, ठीक है। अब इसे देखिए x का पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16b स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऐसा हो गया।
तो देखिए x का पावर 4 इधर क्या हो जाएगा 64 a b स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखिए x कॉमन ले लेंगे, इधर x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 64 a b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 एक वैल्यू तो आ गई हमारी। अब यहाँ से भी हमारा एक वैल्यू आ जाएगा, क्या उनकी वैल्यू आ जाएगी कि x इक्वल टू और दो इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये देखिए 4 यानी 4 इंटू a का पावर 1/3 b का पावर 2/3 ये वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है जी, ये बात समझ में आई कि नहीं। x इक्वल टू हेलो x इक्वल टू 4 a का पावर 1/3 b का पावर 2/3 ये समझ में आया जी। ए क्यू माइनस बी क्यू हमने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू। हेलो, किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। हाँ जी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। तो अब एरिया देखो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया ये डी है, तो कहाँ से कहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके ये वाली वैल्यू तक यहीं तक इंटीग्रेट करेंगे ना। इसको मान लो कि कुछ समय की मान लो कि हमें दिक्कत नहीं आएगी आगे, ये के मान लिया, ठीक है। अब देखिए अपर कर्व कौन सा है ये, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी y इक्वल टू 4ax यानी ट्वाइस ऑफ रूट ओ एक्स आ गया। तो ट्वाइस ऑफ रूट ए एक्स ये अपर कर्व हो गया। ये लोअर कर्व क्या हो गया यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4b ये डी। कोई दिक्कत है जी यहाँ पे किसी को? हेलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? देखे ध्यान से, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a इक्वल टू, अब इसको नेक्स्ट टेस्टिंग करना आसान रहेगा, ठीक है। ये हमें एरिया इसे सॉल्व करना है। ये देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू k 2 रूट a इंटू रूट एक्स माइनस 4b एक्स स्क्वायर अपॉन 4b। एक्स स्क्वायर अपॉन 4b इंटू डी एक्स। तो सॉल्व करें जी, ये देखिए ट्वाइस ऑफ रूट ए एज इट इज जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स का पावर 3/2 माइनस ये देखिए, अच्छा इसको अलग ही रखें, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स का पावर 3/3 1/4b ऐसा हो जाएगा k टू 0 और k की हमारी वैल्यू जो वो हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ट्वाइस ऑफ रूट ए, अब एक्स के की वैल्यू हमारी क्या है 4a का पावर 1/3 b का पावर 2/3 ये है। अब यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम है किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये 3/2 होगा तो डिवाइड भी 3/2 से होगा, ठीक है। तो 3/2 से डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर में आ जाएगा 2/3। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू 4a का पावर 1/3 b का पावर 2/3 का पावर 3/2 ऐसा हो गया माइनस 1/4 और ये 3 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। अब देखिए x का पावर 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a का पावर 1/3 b का पावर 2/3 का पावर 3 और 0 0 वाले को छोड़ दिया हमने। सॉल्व करते हैं, ये देखिए 2 क्या हो जाएगा 4/3 रूट ए। अब देखिए और ये 4 इधर आएगा तो 4 इधर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब a का पावर 3/2 से मल्टीप्लाइड होगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, a का पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए b का पावर भी क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ये देखिए 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो b का पावर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 का पावर कितना आ रहा है यहाँ पे देखिए 64, तो 64 अपॉन 4 b इंटू 3 और ऊपर में आ जाएगा ये देखो a का पावर कितना है 1/3 और 3 से मल्टीप्लाई होगा a और b का पावर
ये देखिए 2/3 है तो b का पावर 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे a इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखिए a का पावर हाफ है, यहाँ पे हाफ है तो क्या हो जाएगा 1, 4 4 जा क्या होगा 16/3 AB। ठीक है 16/3 AB और माइनस यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पे देखिए ये 16/3 AB, ये देखिए ये बी से बी कैंसिल हो गया। अच्छा ये 0 आ रहा है, कहीं हमने कुछ गलती किया क्या? हेलो अच्छा ये देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए 2 में 4 हो गए, 4 में 3 हो गया और ये 4 आएगा तो 4 का पावर 3/2। ये देखिए 4 का पावर 3/2 है ना जी यहाँ पे, तो 2 एक और आएगा ना इसके साथ, 2 एक और आएगा। देखिए 4 का पावर 3, ये 4 इधर है 4 पे तो ये 2 और आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 यानी 32 a इक्वल टू क्या हो गया 32/3 AB माइनस 16/3 AB, तो ओवरऑल क्या हो गया 16/3 AB स्क्वायर यूनिट। हाँ जी किसी को दिक्कत है? हेलो इसमें किसी को दिक्कत है? हाँ जी रवि, नो सर। गुरलीन, खुशी, पदम, मुस्कान, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है नेक्स्ट देखिए, तो इस पे बेस्ड एक एग्जांपल है, क्वेश्चन कीजिए। एज फॉर एग्जांपल फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to root x and x is equal to root y. Y is equal to root x and x is equal to root y. ट्राई करें जी। ट्राई दिस क्वेश्चन जी। सर 1/3। हाँ जी 1/3 गुड। वन बाय थ्री आ गया सर। राइट देखिए बहुत ही आसान है, अगर इसको हम स्क्वायरिंग कर दूं नहीं समझ में आ रहा है तो एक्चुअली ये जो कर्व है ना, ये कर्व इतना दिया हुआ और ये कर्व इतना दिया हुआ, बात आई समझ में जी। ये भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव भी, एक्स भी पॉजिटिव, यानी कर्व इतना ही है, इसी का एरिया हमें फाइंड आउट करना। तो हमने इसको समझने के लिए वाई इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए कंपेयर करेंगे तो 4a से कंपेयर कर लीजिए तो 4a इक्वल टू 1 एंड 4b इक्वल टू 1 दिया हुआ है। और एरिया जो होता है कि अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by हो तो एरिया हमारा क्या होता है 16/3 AB। तो इसका अगर कंपेयर करके सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, b इक्वल टू हो जाएगा 1/4, राइट जी। इसलिए एरिया क्या हो जाएगा 16/3 1/4 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/3। ठीक है जी, कोई दिक्कत जी इसमें किसी को?
ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। हाँ जी बोलो। नो या सर। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट अगर सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी कर लीजिए। ये पॉइंट 1,1 हो जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू रूट एक्स कर्व हो जाएगा, ये कर्व हो जाएगा x इज इक्वल टू रूट वाई, ठीक है। और यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to 1 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स करेंगे, ये भी 1/3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। 6 नंबर है स्टैंडर्ड रिजल्ट में कि एरिया बाउंडेड बाई द कर्व बाय द पैराबोला y is equal to y square is equal to 4x, y square is equal to 4x and y is equal to mx is equal to 8a cube upon 8a square होगा, 8a square upon 3m cube। ये स्क्वायर की जगह पे बार बार किया जाए। ये देखिए एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y square is equal to 4x, y is equal to mx is equal to 8a square upon 3m cube। कोई दिक्कत है जी? कैसे करेंगे जी? इसका भी हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ कर लेंगे आप कि हम करके दिखाएं? बताएं जी जल्दी। हेलो कर दो सर। देखिए इसका ये कर्व हमारा कैसा होगा, ये देखिए ये कर्व है हमारा क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू mx। लाइन कैसी होगी, यही होगी ना, ठीक है। ये हमारी लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू mx और ये कर्व। अब यहाँ पे देखिए हमें एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, ये वाला, ठीक है। तो अपने पास एक कर्व है y इज इक्वल टू mx, दूसरा कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब यहाँ से हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 है, ये हमें पहले से पता है। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हमें निकालना है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर m यहाँ पे प्रूव करेंगे तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 आ गया और x इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर आ गया। बात समझ में आई जी? हेलो। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर। अब ये देखिए ये अपर कर्व है, एक लोअर कर्व है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ax, तो ये हमारा y2 कर्व हो गया, ये हमारा क्या होगा y1 हो गया। तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to 4a अपॉन m स्क्वायर y2 माइनस y1 इंटू dx। तो देखिए एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to 4a अपॉन m स्क्वायर, y2 के जगह पर क्या आ जाएगा रूट ओवर ax माइनस mx dx, ठीक है जी। ऐसा बन गया। अब इसे सॉल्व कर लें, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं जी। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 4ax माइनस mx। तो देखिए ये 2 बाहर आ जाएगा, तो रूट 2a, x का क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 का पावर 4a अपॉन m स्क्वायर माइनस 0। यहाँ पे m बाहर आ गया, x स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4a अपॉन m स्क्वायर अपॉन 0।
तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा √2। ये देखिए 2 क्या हो जाएगा 2/3। तो 4a अपॉन m स्क्वायर का पावर क्या है 3/2 माइनस ये देखिए m/2 यानी 4a अपॉन m स्क्वायर का पावर क्या है, ऐसा है जी, है ना जी। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए 2 क्या होगा 4/3 √a। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 64 और a 64 नहीं होगा, 64 का पावर 3/2, a का पावर 3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा m स्क्वायर क्या हो जाएगा q हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह m/2। यहाँ पे देखिए 64a स्क्वायर यानी 16a स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये देखिए 16a स्क्वायर और नीचे में क्या हो जाएगा m का पावर 4। अब देखिए ये a इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए 4/3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 16 16 16 64। सर 64 की पावर 3/2 कैसे आ गई? अच्छा सॉरी सर हाँ भाई 4 का पावर है जी, वो गलती से लिखा गया, 4 का पावर 3/2 होगा ना जी। तो ये देखो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया a का पावर 3/2, यहाँ पे a रूट है तो क्या हो जाएगा 2। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 4/3 a का पावर 2/m³ हो गया। और देखो 4 का पावर 3/2 तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ जी 4 × 16 यानी 64 का पावर रूट यानी क्या आ जाएगा जी 8 आ जाएगा। देखो तो 4 × 8 ये आ जाएगा ये, ठीक है। माइनस ये देखिए ये क्या होगा 2 ये हो जाएगा 16 8 ऐसा होगा। अब देखिए 8a स्क्वायर अपॉन m³ हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ये। तो 8/3 a स्क्वायर m³ स्क्वायर प्रूफ हो गया जी। हेलो कोई दिक्कत, हाँ जी कोई दिक्कत है इसमें किसी को, हेलो हाँ जी किसी को दिक्कत है, इस पे नो सर। क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 2 फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x square is equal to y and y is equal to mod of x। सॉल्व करें जी। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x square is equal to y and y is equal to mod of x। सर 1/6। नहीं एक गलती कर दिया है आपने सर 1/3। यस प्रस्थान आपने सही अटेम्प्ट लिया लेकिन एक जगह गलती हो गई है। पता है कहाँ पे, याद आया कि नहीं, समझ में आया कहाँ पे गलती हुई है। ये कर्व ऐसा है और ये ऐसा है और एरिया जो हमें फाइंड आउट करना ये है। आपने एक ही पार्ट का एरिया निकाला है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। यस सर। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है देखिए अगर सोल्यूशन हम देखेंगे
आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स है, यानी y इक्वल टू एक्स पार्ट, ये सिमेट्रिक है, यानी जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर। तो y इक्वल टू एक्स ले लिए और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिए, इससे बाउंडेड एरिया आप निकाल लीजिए। तो एरिया क्या होता है बाउंडेड एरिया कि 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यू होता है। m की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1/4 है, a की वैल्यू 1/4 है। तो ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 1। ये देखिए, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिमेट्रिक, तो ये हो जाएगा 16/16/3, ये हो जाएगा 1/3। और करने का तरीका क्या है, ये देखिए, ये अपर कर्व होगा, ये लोअर कर्व हो जाएगा, यानी x में से y इक्वल टू में से रूट ओवर ये हम माइनस करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा कौन सा कर्व है, y2 y1 है, ये हमारा कौन सा कर्व है, y1 है, सॉरी ये y2 है, ये y1 है, तो y2 माइनस y1 इंटू डी, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 1 में इंटीग्रेट कर देंगे। किसी को दिक्कत जी, हेलो, किसी को दिक्कत? अगर हम इसी को रिवर्स करें, ये क्वेश्चन इससे लेते हैं फिर से, एज फॉर एग्जांपल कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x इक्वल टू मोड ऑफ y। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन जी। सर 1/3। हाँ जी, राइट। हाँ जी, 1/3। क्या दिक्कत है जी इसमें, देखिए कर्व बनाए, अगर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स होगा, तो आपका ग्राफ ऐसा होगा जी। ये देखिए y x इक्वल टू मोड ऑफ y है। अब बोलिए कि कर्व आपने ऐसा ही क्यों ट्रेस किया, देखिए समझने के लिए, एरिया तो 1/3 आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सिमेट्रिक ही है। अगर x इक्वल टू वाई ले लेंगे तो यहीं तक एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है 0 to 1 में, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे, तो एरिया अगर हम निकालें तो एरिया क्या हो जाएगा, 0 से 1 में ही जाएगा। ठीक है, और देखिए ये हमारा अपर कर्व क्या हो जाएगा, रूट है, और लोअर कर्व क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 स्क्वायर। और ये भी कर्व आप अप्लाई कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अप्लाई कर दीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू mx।
एरिया जो होता है वो क्या आता है जी, 8a² अपॉन 3m³। ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये अगर आपको ग्राफ ट्रेस करना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू पॉजिटिव रखो तो हमें x मिलेगी, y मिलेगा, और y की वैल्यू निगेटिव रखेंगे हमें y मिलेगा। यही तो कर्व है। अब इसको ट्रेस करेंगे, y इक्वल टू एक ये लाइन हो गई, बोल रहा है y पॉजिटिव होगा तो ये वाला कैंसिल कर दिया, ये वाला पार्ट हमने कैंसिल कर दिया। और ये बोल रहा है x y इक्वल टू माइनस वाई, ये वाला कर्व होगा एक बार। ठीक है, बात समझ में आई जी? हेलो, यस सर। हाँ, इसमें किसी को दिक्कत है? एक क्वेश्चन और करते हैं एग्जाम्पल। द एरिया बाउंडेड बाय y² इक्वल टू 4ax and its double ordinates. Its double ordinate at x equal to a is 8a² upon 3. The area bounded by the curve y² is equal to 4x and its double ordinate at x is equal to 8a² upon 3. ठीक है, ट्राई करेंगे जी इसे। प्रूफ करना सर है। हाँ जी, प्रूफ करना है जी। सर 2a³ नहीं भाई, 8a² अपॉन 3 दिया हुआ है भैया पहले से, उसी को प्रूफ करना है। हाँ जी, हो जाएगा जी। देखिए y² इक्वल टू 4s का जो ग्राफ होगा ये कैसा होगा जी? हो गया सर। डबल ऑर्डिनेट क्या हो गया, ये x इक्वल टू a। यही एरिया निकालना है जी, यही एरिया निकालना है ना जी। ये 0 है तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक है ना? हेलो, ये सिमेट्रिक है तो आप इस पार्ट का एरिया निकाल लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 लाइन होगी, ये हो जाएगा y² इक्वल टू 4a।
तो 0 से a में इंटीग्रेट करना है, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to a, ठीक है। और ये देखिए लोअर कर्व ये हो गया, अपर कर्व हमारा ये हो गया, यानी अपर कर्व हो गया 4ax इंटू dx। यही सॉल्व करना था, ठीक है जी। आप ऐसे कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 4 हो जाएगा, रूट ए बाहर आ जाएगा, x का पावर 3/2 अपॉन 3/2 का पावर a अपॉन 0, ये क्या हो जाएगा 4 रूट ए, और ये 3 हो जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, a का पावर 3/2, a का पावर 3/2 मीन्स a का पावर a स्क्वायर, यानी 8a/3a² किसी को दिक्कत है जी इसमें? ठीक है जी, इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। अगर हम पूछे कि ये जो रेक्टेंगल बनेगा यहाँ से, एक ऐसा रेक्टेंगल बन सकता है, ये देखिए तो स्केल से एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये देखो एक रेक्टेंगल बनेगा, ये मान ले ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ऐसे एक रेक्टेंगल बन सकता है। हाँ जी सर। उसका एरिया क्या होगा? फोर स्क्वायर बाय 3। 4a² / 3 हो जाएगा जी। सर यही है। कैसे किया यार? 4a² 8a स्क्वायर। सर 2a क्यूब। 2a क्यूब। नहीं, क्यूब कैसे आएगा? ए स्क्वायर आएगा सर। नहीं देखो, अच्छा ये बताओ, ये डबल ऑर्डिनेट की लेंथ कितनी होती है? 4a। 4a होती है ना। तो ये डिस्टेंस अपना यहाँ से का डिस्टेंस कितना हो गया? और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल ABCD की बात बोल रहा हूँ। यही होगा ना जी? यस सर। तो फिर कहाँ भटक गए थे आप लोग?